आदित्य प्रताप सिंह का नाम आज पूरे राज्य में सम्मान और थोड़े भय के साथ लिया जाता था। वह एक सख्त अनुशासन प्रिय पुलिस अधीक्षक थे, जिनकी कलम न्याय लिखने में कभी नहीं झिझकती थी। लेकिन उनकी कठोर वर्दी के भीतर एक संवेदनशील हृदय धड़कता था, जो अन्याय और बेबसी पर पिघल जाता था। उनकी पत्नी अक्सर कहती थी कि उनकी यह संवेदनशीलता ही उन्हें एक अच्छा अधिकारी बनाती है। एक गर्म दोपहर उनके कार्यालय के बाहर कुछ शोर शराबा हुआ। एक वृद्ध व्यक्ति, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और कपड़े मैले कुचले थे, कांस्टेबल से उलझ रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज कांप रही थी। मेरा बटुआ चोरी हो गया है। उसमें मेरी पेंशन के पैसे थे, मेरी पत्नी की दवा के लिए पैसे थे। वह लगभग गिड़गिड़ा रहा था। हटिए बाबा, यहां रोज यही ड्रामा होता है। जाइए अपनी राह, कांस्टेबल ने बेरुखी से कहा। आदित्य ने अपने केबिन से यह सब सुना। उनका माथा ठनका। उन्होंने तुरंत कांस्टेबल को आवाज दी। क्या हो रहा है बाहर? उस व्यक्ति को मेरे पास भेजो। बूढ़ा आदमी हरिनाथ सिंह डरते डरते आदित्य के सामने खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे बुझती हुई लौ। आदित्य ने उसे बैठने का इशारा किया और पानी का ग्लास दिया। बताइए, क्या हुआ आपके साथ? आदित्य ने शांत स्वर में पूछा। हरिनाथ ने हिचकिचाते हुए अपनी कहानी बताई। वह बस्ती नंबर 11 में रहता था और अपनी पत्नी की दवा के लिए पैसे लेकर आया था। तभी भीड़ में उसका बटुआ चोरी हो गया। वह अपना नाम हरिनाथ सिंह बता रहा था और उसकी आवाज में एक अजीब सी परिचितता थी, जो आदित्य को भीतर तक छू गई। जैसे ही हरिनाथ ने अपनी बाजू उठाई, आदित्य की नजर एक पुराने जले हुए निशान पर पड़ी। यह निशान, यह ठीक वैसा ही था जैसा उसके पिता की बाह पर था। उसके बचपन की धुंधली यादें ताजा होने लगी। बाबा, आदित्य ने अपनी आवाज को स्थिर करते हुए पूछा। हरिनाथ की आंखें डबडबा गई। हाँ था, पोस एक बेटा था मेरा। आदित्य बहुत छोटा था, हमने उसे खो दिया। उस दुर्घटना के बाद तो हमारी दुनिया ही उजड़ गई। उसकी आवाज भर्रा गई। आदित्य के शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। ट्रेन दुर्घटना, बचपन में खोया हुआ बेटा, जले का निशान, उसका नाम आदित्य। यह सब कोई संयोग नहीं हो सकता था। बाबा, आप मेरे पिता हैं। आदित्य की आवाज में गहरा सदमा और अविश्वसनीय खुशी थी। हरिनाथ ने चौंक कर आदित्य की ओर देखा। बेटा, उसकी आंखों में वर्षों से जमी बर्फ पिघलने लगी। आदित्य तुरंत अपनी कुर्सी से उठे और हरिनाथ को अपनी बाहों में भर लिया। पुलिस स्टेशन में मौजूद सभी लोग इस अप्रत्याशित और भावुक पुनर्मिलन को देखकर स्तब्ध थे। कई पुलिसकर्मियों की आंखें नम हो गईं। वर्षों की बिछड़न का दर्द और मिलन की खुशी, दोनों का संगम आज आदित्य के कार्यालय में हो रहा था। आदित्य अपने पिता को अपने घर ले आया। उसकी पत्नी सीमा भी इस घटना से अभिभूत थी। उसने हरिनाथ सिंह का पूरे सम्मान और स्नेह के साथ स्वागत किया। घर में एक उत्सव का माहौल था। जब आदित्य ने अपने पिता से मां के बारे में पूछा, तो हरिनाथ की आंखें फिर से भर आईं। बेटा, सावित्री देवी, उस ट्रेन दुर्घटना में उसे इतना गहरा सदमा लगा कि वह अपनी मानसिक स्थिति खो बैठी। मैंने बहुत इलाज कराया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। उसे एक सेवा आश्रम में रखना पड़ा। यह सुनकर आदित्य का दिल टूट गया। वह तुरंत अपनी मां से मिलने के लिए बेचैन हो उठा। उसने बिना देर किए सेवा आश्रम का पता लगाया और वहां पहुंचा। एक कोने में एक दुबली पतली महिला बैठी थी, जिसकी आंखें शून्य में ताक रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा मुरझाया हुआ था। मां, आदित्य ने उसे पहचानते ही पुकारा। वह भागा और उसे गले लगा लिया। सावित्री देवी ने पहले तो उसे पहचानने से इनकार किया, लेकिन जैसे ही आदित्य ने अपने माथे पर बचपन का एक निशान दिखाया और अपनी पहचान दोहराई, मां की बुझी हुई आंखों में भी एक चमक आई। दशकों के बाद एक मां और बेटे का पुनर्मिलन हुआ, जो शब्दों से परे था। परिवार अब पूरा हो चुका था। आदित्य ने अपने माता पिता को अपने घर ले आया। घर में खुशियों का सागर उमड़ पड़ा। आदित्य ने महसूस किया कि कितने ही ऐसे बुजुर्ग होंगे जो आज भी अपने बच्चों से बिछड़कर दर दर भटक रहे होंगे या उपेक्षा का शिकार हो रहे होंगे। अगले ही दिन आदित्य ने पुलिस स्टेशन में एक विशेष सभा बुलाई।
उसने अपने माता पिता को सभी पुलिस कर्मियों और स्थानीय नागरिकों से मिलवाया और अपनी पूरी कहानी बताई। उसकी कहानी सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गई। सभा के अंत में आदित्य ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। आज से मैं यह घोषणा करता हूं कि हर पुलिस स्टेशन में एक सम्मान कक्ष स्थापित किया जाएगा। इस कक्ष में हर बुजुर्ग की शिकायत को गंभीरता से सुना जाएगा और उन्हें पूरा सम्मान दिया जाएगा। किसी भी बुजुर्ग को कभी यह महसूस नहीं होना चाहिए कि उनकी आवाज अनसुनी की जा रही है। आदित्य की इस पहल की चारों ओर प्रशंसा हुई। उसके पिता हरिनाथ की पुरानी डायरी में उनकी यादें और कविताएं थीं, जिन्हें आदित्य ने डिजिटल रूप दिया ताकि देश उनकी कहानी और उनकी भावनाओं को पढ़ सके। आदित्य प्रताप सिंह अब सिर्फ एक सख्त पुलिस अधिकारी नहीं थे, बल्कि एक ऐसे पुत्र भी थे जिसने अपने बिछड़े हुए परिवार को फिर से जोड़कर मानवता का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। यह कहानी सिर्फ एक परिवार के पुनर्मिलन की नहीं थी, बल्कि सम्मान, प्रेम और मानवीय संवेदनाओं की जीत की कहानी थी।